हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की फिजिक्स का सेकंड यूनिट विद्युत स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में आपको आवेश, धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध आदि के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर का सबसे पहला हेडिंग है ऊर्जा। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बोर्ड में कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक जूल होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं उसके बारे में जान लीजिए, जो आपके सिलेबस में है। ऊर्जा के निम्न स्रोत होते हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये आपके ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। पेट्रोलियम ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले कच्चे तेल को प्यूरिफाई करके पेट्रोल, डीजल और भी कई प्रकार के तेल बनाए जाते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो उन तेलों को जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है। इन तेलों का प्रयोग हम मोटरसाइकिल, कार, ट्रक आदि में ईंधन के रूप में करते हैं, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस। घरों में प्रयुक्त होने वाले गैस जिससे हम भोजन पकाते हैं, उनमें प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे भोजन पक जाता है। पवन ऊर्जा, गांव देहातों में जहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं, उन हवाओं को भी ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको रूपांतरित करने के लिए पवन चक्की का प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार होता है, क्योंकि सूर्य में निरंतर हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के कारण निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिसका प्रयोग हम सौर सेल के द्वारा घरों में बिजली का उपयोग करते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा किनके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, वो आपको इस हेडिंग में बताया जाएगा। पहला आपका विद्युत जनित्र, इसे डायनमो भी कहते हैं। डायनमो एक विद्युत यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसी विधि होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जैसे शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल आदि। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल। यह एक ऐसी विधि होती है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें सीजियम या पोटेशियम पर पराबैंगनी किरणें डालने से उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सौर बैटरी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों, कृत्रिम उपग्रह आदि में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा के लिए कोई अन्य साधन आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है ताप युग्म। ताप युग्म एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जो दो विभिन्न धातुओं एंटीमनी व बिस्मथ की छड़ों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। इसमें दोनों संधियों पर ताप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश। पहले बात करते हैं विद्युत आवेश का इतिहास। आवेश की जो खोज की थी आज से लगभग 2500 साल पहले थेल्स नामक दार्शनिक ने आवेश के बारे में बतलाया था। थेल्स ने अंबर को ऊन पे रगड़कर देखा कि वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अंबर के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं और भी हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे लाख, गंधक, कांच के छड़, आबनूस की छड़ आदि। सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने आवेशों के प्रकार को जानने के लिए एक प्रयोग किए। उन्होंने अलग अलग पदार्थों की छड़ों को आपस में रगड़ा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि कुछ छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जबकि कुछ छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे आवेश वाले पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल की गणना के लिए कूलाम ने एक नियम दिए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं तथा उस बल को कूलाम्बियन बल कहते हैं। पुराने वैज्ञानिकों के मतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे पदार्थों को आपस में रगड़ दिए जाने पर उनमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण आकर्षण का गुण आ जाता है। इसकी खोज 600 ईसा पूर्व हुई थी। इसका श्रेय ग्रीस देश के निवासी थेल्स को दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ एम्बर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश के प्रकार। सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश की परिभाषा। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जिसे धनावेश कहते हैं। नेक्स्ट ऋणावेश। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, जिसे ऋणावेश कहते हैं। जब दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो
वह एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं जिसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इस बल को सर्वप्रथम कूलाम ने ज्ञात किया था, अतः इसे कूलाम्बियन बल भी कहते हैं। जब दो समान आवेश अर्थात दोनों धनायन हो या दोनों ऋणायन हो एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि दो विपरीत आवेश, एक धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश, एक दूसरे के समीप लाएं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है और वह आपस में चिपक जाते हैं। आवेश के बारे में अभी तक जो बताया गया परिभाषा वह पुरानी धारणा के अनुसार थी। अब आधुनिक धारणा के अनुसार अर्थात विद्युत आवेश की आधुनिक परिभाषा किसी चालक में बहने वाली धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। धारा को हम I से दिखाते हैं, समय को T से, तो वैद्युत आवेश Q बराबर IT। यदि चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n ज्ञात हो तो जो आवेश होगा Q इक्वल टू Ne, जहाँ E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। अतः इन दोनों इक्वेशन को जब हम हल करते हैं तो IT बराबर Ne लिखते हैं, जो आंकिक प्रश्नों को हल करने में यह सूत्र आपकी मदद करेगा, अतः इसे आप याद रखें। अब वैद्युत आवेश की इकाई या मात्रक। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह SI पद्धति में कूलाम होता है, जिसे हम एम्पियर सेकेंड भी लिखते हैं, जबकि CGS पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलाइन होता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर 3 गुणे 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आवेश बराबर 1/10 EMU अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत धारा। बोर्ड में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा होगी, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। माना Q कूलाम आवेश अनुप्रस्थ काट से T समय में गुजरता है तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय अर्थात I इक्वल टू Q/T। विद्युत धारा का मात्रक। SI पद्धति के अनुसार विद्युत धारा एक मूल राशि होती है जिसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर की परिभाषा। जब किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या फिर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें, किन्हीं दो बिंदुओं अर्थात A व B के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अर्थात जब किसी Q आवेश को A से B तक
ले जाया जाता है तो ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह किया गया कार्य बटे आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अतः विभवांतर V = W/Q, जहाँ भी विभवांतर W किया गया कार्य तथा Q विद्युत आवेश है। नेक्स्ट रीडिंग है विद्युत विभव। किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश अर्थात V = W/Q0। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।